आप अपने 20s में हो और आप अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हो, एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप अपने खर्चे उठा सको, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ साथ अपने पेरेंट्स की लाइफ भी चेंज करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप आइडिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, जिसके वैसे तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कभी सही पार्टनर नहीं मिलता, तो कभी मार्केट के अकॉर्डिंग सही आइडिया नहीं होता, और इन सब के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम अकेले ये सब कुछ हैंडल कर ही नहीं पाते। लेकिन सोचो, क्या हो अगर आप ये सब कुछ अकेले ही कर सको, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। एंड डोंट वरी, मैं आपको कोई हैवी स्किल सिखाने या ऐसी चीजें नहीं बताने वाला जो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ अर्न विदाउट कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स। आज का हमारा आइडिया काफी सिंपल है। हम एक स्टार्टअप आइडिया फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट रिसर्च कैसे होता है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, कैसे हम वेबसाइट या प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं और उन पर रेगुलर अपडेट्स वगैरह ला सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ भी हैं। ना तो तुम्हारे पास रिसर्च करने के लिए टीम है, ना प्लानिंग का सिस्टम और ना प्रोडक्ट बनाने का सपोर्ट। और एंड में आकर आपको दो ही ऑप्शंस दिखते हैं, या तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या फिर बहुत ज्यादा टाइम। एंड ऑनेस्टली इस फेज में हमारे पास ना तो पैसा होता है ना टाइम। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट अप्रोच दिखाऊंगा जिससे मैं खुद आइडियाज को प्रैक्टिकली टेस्ट करता हूँ। और हाँ, जो लोग जेन्युइनली इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपना स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, उनके काम को मैं फ्यूचर वीडियोज में हाईलाइट भी करूंगा। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको कुछ रेडी टू यूज आइडियाज भी मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को स्टार्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है रिसर्च, और हम भी उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि जो मेरा आइडिया है वो एक ऐसे टूल का है जो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मार्केट को एनालाइज करना होगा, ऑडियंस पैटर्न और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा और सोशल मीडिया एल्गोरिदम को सही से समझना होगा। अब रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए मैं एटम्स को ओपन कर लूंगा, जिसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा, और अगर नहीं भी सुना तो क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो रिसर्च करने से मतलब है। एनीवेज, यहाँ सेंटर में एक प्रॉम्प्ट बॉक्स है और नीचे कुछ यूजफुल टूल्स दिए गए हैं। अगर आपके पास आपके आइडिया से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर या रेफरेंस है, तो इस प्लस बटन का यूज करके आप उसे यहाँ अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, हम यहाँ ये चूज कर सकते हैं कि हमें हमारे टूल को बनाने के लिए सिर्फ एक इंजीनियर चाहिए या पूरी एक टीम। लेकिन क्योंकि हम अभी रिसर्च करने वाले हैं, तो मैं डीप रिसर्च को एनेबल कर दूंगा। इसके बाद एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखूंगा और इस एरो पर क्लिक करूंगा, जिसके बाद आईरिस हमारा रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। हो सकता है कि आईरिस आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, तो मैं सिंपली उन्हें कंफर्म कर दूंगा और आईरिस को रिसर्च स्टार्ट करने को बोल दूंगा। बाय द वे, आईरिस हमारी टीम की डीप रिसर्चर है जिसने रिसर्च स्टार्ट भी कर दी है, और टीम में सिर्फ आईरिस ही नहीं बल्कि और भी 6 लोग हैं। एमा जो प्रोडक्ट मैनेजर है, बॉब जो आर्किटेक्ट है, डेविड जो डेटा एनालिस्ट है, एलेक्स जो इंजीनियर है, और इन सबको मैनेज करने के लिए माइक हमारा टीम लीडर है। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है और आईरिस ने एक प्रॉपर रिसर्च डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया है। अब अगर तुम चाहो तो इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके जहां मन करे वहां यूज कर सकते हो, या फिर बाकी टीम मेंबर्स का यूज करके वेबसाइट भी बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लेफ्ट साइड के चैट बॉक्स का यूज करूंगा और इसी रिसर्च डॉक्यूमेंट के बेस पर अपनी टीम को वेबसाइट बनाने के लिए बोलूंगा, और सारी चीजों को स्मूथली हैंडल करने के लिए मैं हमारे टीम लीडर माइक को आगे का काम संभालने को बोल दूंगा। बेसिकली इस चैट बॉक्स का यूज तुम अपने टीम मेंबर्स से डायरेक्टली बात करने के लिए कर सकते हो। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, माइक ने हमसे कुछ बेसिक चीजें कंफर्म करने को कहा है, जैसे फीचर्स, यूआई, इंटरफेस वगैरह वगैरह। या तो तुम इन्हें कंफर्म कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे सब कुछ सही लग रहा है, तो मैं इसे कंफर्म कर दूंगा और हमारी वेबसाइट का काम स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर तुम ये भी देख सकते हो कि अभी कौन कौन सा टीम मेंबर एक्टिव है। अब हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है, प्रॉपर्ली वर्किंग भी है और देखने में भी काफी सही लग रही है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चेंज करवाना हो तो तुम अपनी टीम से बात करके चेंजेस करवा सकते हो। एक बार ये सब हो जाने के बाद अब बारी आती है इसे पब्लिश करने की। सिंपली पब्लिश पर क्लिक करो और इसे पब्लिश कर दो। अगर तुम चाहो तो अपना खुद का डोमेन भी ऐड कर सकते हो, डोमेन परचेज भी कर सकते हो, और इसके अलावा सुपरबेस, गिटहब और स्ट्राइप जैसे सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट भी कर सकते हो। अब कुछ रियल लाइफ यूज केसेस बताने से पहले एक चीज और देख लो। अगर यहाँ तुम रेस मोड को सिलेक्ट करते हो तो एक साथ तुम 4 AI मॉडल्स का यूज करके अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हो, और जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए उसे फाइनल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक स्नेक गेम बना रहा हूँ और मैं इन 4 मॉडल्स का यूज कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ प्रॉम्प्ट डालो, जनरेट पर क्लिक करो और थोड़ी देर वेट करो। बाय द वे, तुम यहाँ से सभी मॉडल्स को अपनी स्क्रीन पर लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो, और जैसा कि आप देख सकते हो, रेस मोड के थ्रू एक ही प्रॉम्प्ट से हमारी मल्टीपल वेबसाइट्स रेडी हो चुकी हैं और आप इन्हें कंपेयर, टेस्ट और मॉनिटर सब कुछ एक ही स्क्रीन पर कर सकते हो।
अब रियल लाइफ यूज केसेस की बात करें तो इमेजिन करो, अगर आप सोलो स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो या फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बनाकर कंपनीज को सर्व करना चाहते हो, चाहे आप एजुकेशन स्पेस में हो, टीचर, फ्रीलांसर या क्रिएटर जो अपनी टीचिंग एबिलिटी को सॉफ्टवेयर के थ्रू स्केल करना चाहते हैं, या फिर वेबसाइट्स बनानी हो इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए, या फिर अगर आप एक एजेंसी रन करते हो और अपना काम ऑटोमेट करना चाहते हो, ये अप्रोच हर जगह फिट बैठती है।